नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद मुनि ने अपने 84 सूत्रों में भक्ति के संदर्भ में सब कुछ बताया है। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है कलयुग में जो सहज है, सरल है, सुंदर है और सबकी पहुंच में है। इसमें न धन की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न कर्म की जरूरत है, न ताकत की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत नहीं। ज्ञान मार्ग में तो गुरु की जरूरत है, योग के मार्ग में, हठ मार्ग में संकल्प शक्ति की जरूरत है, आत्मज्ञान में भी किसी की जरूरत होती है जो आपको बताए। तो कोई भी मार्ग हो, दूसरे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और ना पड़े दूसरे की तो कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो हर के पास नहीं हो सकती। अब ज्ञान मार्ग है, गुरु कहां से ढूंढे, यह भी बड़ी समस्या है। और गुरु ढूंढने निकले, कहीं गुरु घंटाल निकल गया तो एक समस्या। तो असली गुरु मिलते कहां हैं? कलयुग में तो मिलते ही नहीं है। कौन ठग मिल जाए, कौन बलात्कारी मिल जाए, कौन चोर मिल जाए, ठग गुरु के नाम पे कह नहीं सकते हो। तो ज्ञान मार्ग बड़ा विचित्र मार्ग है। अच्छा, मान लो ज्ञान मार्ग में गुरु मिल भी गया, तो कौन सा मार्ग आपके लिए सही है ये कौन बताएगा? बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। कोई इस सिद्धांत को मानता है, कोई उस सिद्धांत को मानता है। यह भी बड़ी समस्या है। अच्छा, कर्म मार्ग में जाओ तो दूसरी समस्या है। वो कहता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। अरे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? हम मेहनत करें, हम अपने आराम का त्याग करें, हम सब कुछ करें और फल की इच्छा भी ना करें। बड़ा कठिन मामला लगता है। आदमी छोटा सा कोई काम करता है तो चाहता भाई हमको तारीफ मिले, हमें उसका कुछ फल मिले, कुछ रिजल्ट मिले। वो भी थोड़ा कठिन है। सुनने में सरल है लेकिन करने में कठिन है। जीवन बीत जाता है आदमी का और निष्काम कर्मयोग को नहीं पा पाता। तो हर मार्ग की अपनी समस्या है। भक्ति मार्ग की कोई समस्या नहीं। भक्ति में गुरु की चाहिए नहीं, संकल्प शक्ति चाहिए नहीं, बस इतना है कि भैया सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने में कुछ नहीं लगता है। हम दिन रात सरेंडर करते हैं, किसी न किसी के सामने तो करते हैं। अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना आता है तो आप ड्राइवर के आगे सरेंडर करते हैं कि भैया चलो मैं पीछे बैठा हूं, तुम चलाओ। करते हैं कि नहीं करते हैं सरेंडर? आप जाते हो भाई, घर पे खाना आपको नहीं बनाना आता है, आप सरेंडर कर देते हो, भैया हमको नहीं बनाना आता है, तुम बनाओ, जो बनाओ खिला दो। तो सरेंडर तो करने की कला सबके पास है, कहीं ना कहीं सरेंडर करता है। बस उसी सरेंडर का जो गियर है घुमा देना भगवान की तरफ, और भगवान के आगे बस सरेंडर कर दिया कि भैया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और जहां सरेंडर किया, जहां आत्मसमर्पण किया, तो परमात्मा मिला ही हुआ है। इसीलिए भक्ति मार्ग की इतनी महत्ता है कलयुग में। इसी भक्ति के लिए 84 सूत्रों की व्याख्या किया है नारद मुनि ने। सांडिल मुनि ने भी किया है, उन्होंने 100 सूत्र लिखे हैं, इन्होंने 84 सूत्र लिखे हैं। गर्गाचार्य ने तो बहुत बड़ा ग्रंथ ही लिख दिया है। तो हर व्यक्ति ने भक्ति में कहा है कुछ ना कुछ, मगर नारद मुनि की बात अलग। वो कम शब्दों में बहुत बात कहते हैं। उनके जो सूत्र हैं बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक शब्द के भी हैं, आधी आधी लाइन के हैं, मगर बात बहुत बड़ी बड़ी है उसकी। तो ऐसे ही 25 सूत्रों तक हम लोगों ने अब तक बात किया और जाना
कि सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? प्रेम का परम स्वरूप। जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, इतना चाहने लगते हैं कि आप अपने अस्तित्व को जिसको चाहते हैं उसमें मिला देते हैं, खत्म कर देते हैं, वही भक्ति है। तो भक्ति की महत्ता समझा, भक्ति की परिभाषा समझा। अब भक्ति है क्या ये भी समझ रहे हैं। तो 26वां सूत्र कहता है फल रूपत्वात्। ये आप समझिए, पिछला जो सूत्र था उसके आगे की बात है। पिछले सूत्र में क्या कहा था कि सा तो कर्म ज्ञान योग्यभ्यो अधिकतरा, कि भक्ति कर्म ज्ञान और तप या योग से बड़ी है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में कि अब अर्जुन तू ये जान ले कि कोई मुझको न योग से पा पाता है, न तप से पा पाता है, न ही ज्ञान से। सत्य रूप सत्य तो जरूर जान जाएगा, लेकिन मुझको नहीं जान पाएगा, मुझको नहीं पा पाएगा। अगर जान भी लेगा मुझको तो पा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इन सबसे आगे हूं, अलग हूं। इसीलिए कहते हैं कि फल रूपत्वात्। ये थोड़ा सा कठिन सूत्र है। कठिन द सेंस कि इसके मर्म को समझना थोड़ा अलग तरीके से है। देखिए क्या कहते हैं, फल रूपत्वात्, कि भक्ति क्या है? फल स्वरूपा है। जैसे फल होता है वैसे ही है। फल कैसे आता है? बीज से आता है। अगर बीज ना हो तो क्या फल आएगा? नहीं आएगा। साधारण सी बात है, गणित सीधा सा है। फल तभी होगा जब बीज होगा, बीज ही नहीं तो फल आएगा कहां से? तो सब चीजों का एक कारण होता है, एक वजह होती है, एक सीड होता है। तो योग यही कहता है हर जीव एक बीज है, हर व्यक्ति एक बीज की तरह है, सीड की तरह। अब उस जैसे बीज को फल, वो हवा दो, पानी दो, खाद दो, जमीन दो, रोशनी दो, तो वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जब धूप, हवा, पानी, खाद, निराई गुड़ाई, प्रॉपर केयर पाएगा तो अंकुर बनेगा, पेड़ बनेगा, फूल बनेगा और फिर फल बनेगा। तो योग यही कहता है कि आप यम का साधो, नियम साधो, संयम साधो, आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो, तो आपके चित्त के वृत्ति का निरोध होगा और सत्य को पाओगे। पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं कि ये करो, फिर वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे भैया, अगर हमें अस्थमा तो हम प्राणायाम कैसे करेंगे? अब प्राणायाम नहीं करेंगे तो योग कैसे सधेगा? अगर हम ध्यान करने बैठते हो, नींद आ जाती है, तो भैया अब हम क्या करें यार? ध्यान कैसे करें? अब तुम कहते हो सो जाते हो। तो भाई हमसे ये योग पोग नहीं होगा। अब ज्ञान की बात करो तो कौन किताबें पढ़ेगा, कौन तर्क करेगा? हमारे पास इतने तर्क की क्षमता ही नहीं है। तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। परमात्मा सबको उपलब्ध है। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, बीज से फल होता होगा, नारद मुनि कहते हैं, मगर हमारी भक्ति फल रूपा है। वो फल देती है, बीज नहीं है। आप बस भक्ति करोगे तो तुरंत फल मिलेगा। कुछ करना नहीं है, सिर्फ भक्त हो जाना है। फल को लेने के लिए तैयार होना है, बस इतनी सी बात है। फल बना है, फल पका हुआ है, फल आपके पास मिल जाएगा। बस हाथ फैलाओ और फल मिला है। कोई जरूरत ही नहीं है क्या बीज लाओ और उसको जमीन में खोदो, गाड़ो, निराई करो, गुड़ाई करो, पानी दो, धूप दो, हवा दो, पानी दो, और कुत्ता, बिल्ली, कौआ, शेर, गधा से उसको बचाओ और फिर खाओ। अरे भैया, कौन इतना खटराग करेगा? कहते हैं नहीं भाई, भक्ति तो ऐसी है कि बस भक्त बन गए और हमको फल मिल जाता है। ऐसे मंदिर में जाते हो तो क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है।
फल फूल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्या आप मंदिर में जाते हो, जा करके जो बीज लगाते हो, पौधा लगाते हो, पानी देते हो? आप गए हो, भक्ति किया, पंडित जी ने प्रसाद दे दिया, फल दे दिया। आपने क्या किया? सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद में फल फूल मिल गए। ऐसे ही है, भक्ति करा और फल मिल गया। अर्जुन सरेंडर हो गए, भक्त हो गए, उनको परम ज्ञान हो गया, उनको विश्व रूप दर्शन हो गया। इसीलिए कह रहे हैं कि फल रूपत्वात्, भक्ति क्या है? फल की तरह है, फल ही है। भक्त हो गए और फल मिल गया। हो सकता है भाई आप राह में चले जा रहे हो, थक के पेड़ के नीचे बैठ गए, ऊपर से फल गिर गया, तो क्या आपने पेड़ लगाया था? क्या आपने खाद पानी दिया था? अरे भाई आप गए, जा रहे थे, आप बैठ गए, फल ऊपर से गिर गया, खा लिया आपने। आप कहीं जा रहे, भंडारा हो रहा है, किसी ने आपको रोका और दे दिया, भैया आज माता जी का भंडारा है, लो भैया प्रसाद लो, फल मिल गया। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति अगर है, समर्पण है, तो फल मिलेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति फल स्वरूपा है, फल ही है, बीज नहीं है। और यही वजह है कि ये ज्ञान तप योग सबसे अधिक है। करो कुछ नहीं और पाओ सब कुछ। करने की अगर बात करो तो सिर्फ सरेंडर करना है। अब बात यह है कि सरेंडर करना का कोई कृत्य मानते हो तो ठीक है भाई, ये करना है, और बाकी अगर तात्विक दृष्टिकोण से देखो तो इसमें करना ही कुछ नहीं, बस आप सरेंडर हो गए, मान लिया कि वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है, अब वासुदेव सब कुछ दे रहे हैं। और आप देखिए बहुत बार क्या होता है, करने वाले अक्सर मिल जाएंगे, अरे यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ सर, मेरे को तो कुछ नहीं मिलता है, मेरे को तो बहुत थोड़ा सा मिलता है, जितना मेहनत करता हूँ उतना फल ही नहीं मिलता। और बहुत लोगों को देखो, कोई मेहनत नहीं करते, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अरे भाई वो हो सकता है भक्त हो, भगवान पे उनकी आस्था है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो सबके दाता राम है, फल दे रहे हैं। आपके अंदर आस्था नहीं है, आप सोच रहे हो कि भैया मैं करता हूँ, मैं करूँगा तो रोटी खाऊंगा, मैं करूँगा तो मैं फल खाऊंगा, मैं करूँगा तो ये करूँगा। तो भगवान भी कहते जब तेरे को करना है तो तू कर, मेरे से क्यों अपेक्षा कर रहा है? पहले तू कर ले, जब नहीं मिलेगा तो मैं दूं और मैं दूंगा, लेकिन पहले जब तू कह ही रहा है कि मैं करूंगा तो तू कर ले। तो जब आप सरेंडर कर देते हो तो परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेगा। परमात्मा तब तक आपकी सहायता नहीं करता जब तक आप सरेंडर नहीं होते, क्योंकि आप क्या सोचते हो, मैं कर रहा हूं, और जैसे ही मैं कर रहा हूं आता है तो फिर बात खत्म हो जाती है, तो फल नहीं मिलता है, फिर बीज मिलता है। जब मैं करने की बात है तो फिर फल नहीं देते हैं भगवान, बीज देते हैं कि भैया ठीक है, फिर जा इस बीज को तू बो, निराई कर, गुड़ाई कर, धूप हवा पानी दे और फिर फल खा, क्योंकि तू करने की बात कर रहा है। अगर तू पाने की बात करता तो मैं तेरे को फल दे देता कि भैया ये पाने की बात कर रहा है, मांग रहा तो फल ही दे, कहाँ जाएगा बेचारा, इतना खटराक करेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है फल रूपत्वात्, यानी 26वां सूत्र। अरे एक एक सूत्र नारद मुनि का अनमोल है। ये अनमोल तब होएगा जब आप सिर्फ वीडियो सुनोगे नहीं, जीवन में उतारोगे, उसको समझोगे, सरेंडर करोगे, तभी भक्त हो पाओगे। सिर्फ नवरात्र में व्रत रह लेने से, फलहार कर लेने से, मंदिर में जा कर के दर्शन करके तिलक तिलक लगा लेना और कलावा बांध लेना और चुन्नी वाला लपेट लेने से भक्त नहीं हो जाते हो। ये आप क्या सिर्फ मुगालता है कि मैं बड़ा भक्त हूं। करो भाई, अगर आप सरेंडर होके अपने घर पे ही बैठ करके माँ को, भगवती को, देवी को, किसको भी आराध्य को पूजोगे, फल अपने आप मिलेगा।
बड़े बड़े भक्त हुए हैं, कहीं जाते ही नहीं हैं, अपने बस बैठे हैं, ध्यान लगाए अपने अंदर जो उनका स्वरूपा है, चाहे शैलपुत्री हो, चाहे कुष्मांडा हो, चाहे कोई भी हो, दुर्गा हो, काली हो, भद्रकाली हो, सब आपके अंदर हैं। सारे नवरात्र, सारी देवियां, सारे देवता सब आपके अंदर है। सरेंडर हो जाओ, मिल जाएगा, मिला ही हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि फल रूपत्वात्। तो नारद मुनि के 84 सूत्रों में 26वें सूत्र पे आज हमने बात किया। क्या बात किया? कि फल रूपत्वात्, भक्ति फल ही है, फल स्वरूपा नहीं है, फल ही है। भक्ति का रूप फल वाला है, बीज वाला नहीं है। इसलिए आप सरेंडर करें, भक्त बने और भगवान को प्राप्त करें। चूंकि भगवान और परम सत्य रस ही है, रसो वैसा, जैसा रस है वो वैसा ही है। ये जान लें, ये मान लें, अनुभव कर लें। तो भक्ति के संदर्भ में अब नारद मुनि आगे क्या बताते हैं, कौन सा सूत्र कहते हैं, वो हम कल देखेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही कि भक्ति फल स्वरूपा है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।